जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे आप पढ़ाई में मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो इसी के साथ हम लोग अब आ गए हैं, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा कि हम लोग ज्योग्राफी के यानी भूगोल के लेसन नंबर 2 के ठीक है को लेकर हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे वही बात लिखा गया है, आज इसका डे 1 है। आज इसका डे 1 है, यानी लेसन नंबर 2 का पहला क्लास है। ओके, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और उम्मीद है कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और बोर्ड के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन हिट करने को ठीक है हिट करेंगे आप, या फिर आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ मैं कि जो हम लोगों ने यानी पूरी टीम ने हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट, और स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी चीज़ अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप क्या करें कि अगर आप इनका फेयर चाहिए या फिर इनका PDF चाहिए तो आप मुझे ठीक है व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करें। ठीक है, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, लेकिन फिर भी आज मैं एक बार फिर क्या कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है। ये 870 ये आप ठीक है ये मेरा ठीक है व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर ठीक है मुझे बोले कि सर मुझे ठीक है सेकेंड लेसन का फेयर चाहिए, या फिर जो भी हम पढ़ाते हैं ठीक है उसका फेयर आपको इस पर मिल जाएगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कि पहला जो लेसन है उसको ठीक है मैंने उसको मुकम्मल कर दिया है। तो उस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसका भी हम क्वेश्चन आंसर ठीक है कुछ दिनों में डाल देंगे। ओके, एक दोनों ठीक है आई थिंक मेरे हिसाब से एक लेसन दोनों लेसन का हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ डाल देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मृदा ठीक है हम लोग का लेसन क्या है आपका मृदा संसाधन। तो मृदा संसाधन के अंदर अगर ठीक है आप सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि मृदा संसाधन लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से क्या क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन ये होगा कि मृदा क्या होता है, मृदा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मृदा खास कैसे यानी मृदा महत्वपूर्ण कैसे है, मृदा महत्वपूर्ण कैसे है। उसके बाद मृदा का आप लोग क्या कर सकते हैं, वितरण देख सकते हैं, या तो सबसे उसके बाद मृदा के प्रकार देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को आप मृदा कौन सी मृदा कहाँ पाया जाता है। और एक बात ठीक है ना, मृदा और यहाँ पे हम 2 वर्ड मेरे मुंह से निकल सकता है, एक तो मृदा निकल सकता है और दूसरा आपका मिट्टी निकल सकता है। ठीक है, दूसरा मैं मिट्टी ठीक है बोल सकता हूँ। यानी मिट्टी और मृदा क्या होता है, दोनों एक ही बात होती है, दोनों क्या होती है आपका एक ही बात। यहाँ पे इसको मिल रहा है मृदा और मिट्टी क्या होता है, एक ही होता है, मिट्टी एक ही होता है। ठीक है, मिट्टी एक ही होता है। तो जब भी हम मिट्टी बोले या मृदा बोले बात एक ही है। ठीक है, तो ये आप बात समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग मृदा से ठीक है ये आपके सामने आएगी कि मृदा के कितने प्रकार होते हैं, मृदा कैसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उसके बाद मृदा बनती कैसे, तो मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा का निर्माण कैसे होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता बन सकता है कि मृदा ठीक है के उपयोग क्या है, मृदा का उपयोग क्या आ सकता है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन तो और सारे बन सकते हैं यहाँ से, लेकिन फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे नजर डालेंगे, देखेंगे कि ये क्वेश्चन होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, मृदा क्या होता है यहाँ से आइए। ठीक है, मृदा क्या होता है इस क्वेश्चन में हम नजर डालते हैं कि मृदा क्या है। ओके, यहाँ पे देखिए तो मृदा क्या है। अगर आपको मैं बोलूँ ठीक है कि ये आपका पृथ्वी है, आप लोग गौर से देखेंगे। ठीक है, यानी आप लोग इसको गौर से देखेंगे तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, एग्जैक्टली आपको ठीक है यहाँ से समझिए। ठीक है, देखिए रट्टा मारने वाली बात जो है ना आप जल्दी कर लेंगे, लेकिन वो अस्थाई नहीं है। ठीक है, लेकिन समझने वाली बात है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ठीक है उसको ठीक है टाइम लगा के समझिए, लेकिन एक बार जब समझ जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो बिल्कुल आपका परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, आप उसको बहुत ही जल्दी नहीं भूलने वाले। ठीक है, इसलिए समझिए ये आपका ठीक है पृथ्वी है। तो पृथ्वी को यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है। तो पृथ्वी अगर हम बात करेंगे कि ये यहाँ से आता ठीक है जस्ट लाइक पृथ्वी आपका ऐसा आया। तो सबसे पहले देखिए कि ठीक है पृथ्वी की 3 परत होती है, कितनी परत होती है आपका 3 लेयर होती है। ओके, ये बात मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है, इसके हट मतलब जो ठीक है आपका जो किताब है भूगोल वाला किताब है उससे हट के बता रहा हूँ। ठीक है, मृदा की 3 परत होती है, भूमि की 3 परत होती है।
एक को हम कहते हैं भूपरपट्टी, इसको कहते हैं भूपरपट्टी, 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 ठीक है। एक को भूपरपट्टी कहते हैं, ये पहला हो गया आपका, ठीक है। पहला का नाम क्या, भूपरपट्टी। दूसरा का नाम क्या है आपका, मेंटल। दूसरा का नाम क्या आपका, मेंटल। और तीसरा का नाम क्या आपका, कोड है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। हालांकि इसके अंदर, ठीक है, भूपरपट्टी की क्या खास बात है, मेंटल की क्या खास बात है, ये तो आप, ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी ज़रूरत होती तो हमें, ठीक है, अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके सिलेबस के अनुसार जरा से भी आपको, ठीक है, पढ़ने का थोड़ा सा इसके अंदर, ठीक है ना, पढ़ना होता आपको तो बता देते हैं हम यहाँ। तो भूपरपट्टी क्या होता है, यहाँ पे देखिए भूपरपट्टी आपका यानी भूमि की सबसे ऊपरी जो परत है, सबसे ऊपर वाला भाग है, ठीक है, सबसे ऊपरी परत है, उसको हम क्या करेंगे, भूपरपट्टी बोलेंगे। दूसरा वाला क्या आपका, मेंटल है। तो अब यहाँ पे देखिए कोर है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले भाग को हम उठा के यहाँ पे ले आएंगे, इस वाले भाग को हम यहाँ पे उठा के ले आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, इसके अंदर इसको, ये अगर आप बोलिए कि ये भूमि का, इसका यानी भूमि का, ओके, ये आपका पृथ्वी का ही हिस्सा है, पृथ्वी का ही हिस्सा है। और पृथ्वी को हम लोग भूमि कह सकते हैं, भूमि कह सकते हैं। तो ये क्या है, भूमि यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ये क्या आपका पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोल सकते हैं, मृदा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मृदा बोल सकते हैं हम। तो भूमि की सबसे ऊपरी परत को क्या बोल सकते हैं, मृदा बोल सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि मृदा क्या होता है, मृदा के अंदर कई सारे तत्व होते हैं, कई सारे तत्व, उसके अंदर अनेक प्रकार के तत्व होते हैं। इसीलिए हम मृदा को कहते हैं असंगठित पदार्थ। क्या इसको बोलते हैं, असंगठित पदार्थ। यहाँ पे देखिए, अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मेरी आवाज़ को सुनिए, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, असंगठित पदार्थ बोलते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि बेसिकली आप यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखिए, तो असंगठित पदार्थों से बनी, असंगठित पदार्थों से बनी, ठीक है, भूमि की सबसे ऊपरी परत को या फिर पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, असंगठित पदार्थों से बनी, ठीक है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, क्या कहते हैं इसको, मृदा कहते हैं। तो ये है आपका मृदा। अब यहाँ पे देखिए मृदा जो है ना, तो एक तो आपको प्राकृतिक संसाधन है, ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे पूछे कि मृदा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो जरा सा आप लोग रिपीट कीजिए कि नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको पढ़ना है, वाकई में पढ़ना है, तो जैसे ही हमारा, ठीक है, सेकेंड वीडियो या जो मेरा अभी वीडियो जो मैं अब यहाँ पर, ठीक है, जो इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या करेंगे, हो सके तो, अगर आप लोग करेंगे आप क्या करेंगे कि वो जो पहला लेसन का जो वीडियो है, ठीक है, उसको आप वीडियो को देख लें आप लोग, ठीक है। या फिर आप अगर लिखे होंगे या फिर आपको फेयर चाहिए, ठीक है, तो आप फेयर लेके उसको एक बार रिवीजन कर लिए, ठीक है, तब जाके इस वीडियो को देखेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग पीछे, ठीक है, आगे पढ़े या पीछे भूले, नहीं यार, पढ़ना कोई बड़ा कमाल नहीं होता है, पढ़ता सब है, लेकिन उस बात को रिपीट नहीं कर पाता, यानी रिवीजन नहीं कर पाता है। टॉपर क्या करता है, टॉपर ही पढ़ता है, ठीक है, एक फेलियर बंदा ही पढ़ता है। अंतर यही है कि समझने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ, ठीक है, उसका टॉपर का रिवीजन ज़्यादा होता है मुकाबले किसके, जो, ठीक है, अच्छा मार्क्स नहीं ले पाता है, ठीक है। तो कहावत क्या है, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ना कोई बड़ा कमाल नहीं है, बल्कि पढ़ के याद रखना कमाल है, ठीक है। और पढ़ने के साथ साथ जो पढ़ लें उसको रिवीजन रखना काफ़ी कमाल की बात होती है। इसीलिए आप लोग क्या करें, रिवीजन करें, सिंपल सी बात। बिना रिवीजन के कोई भी, ठीक है ना, कोई भी पहाड़ टूटने वाला नहीं है, ठीक है। किसी महान लोगों ने कहा है, ठीक है, ऐसा कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, यानी प्रैक्टिस क्या करती है, लोगों को महान बनाती है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, यानी प्रैक्टिस लोगों को परफेक्ट बनाती है, महान बनाती है। फिर आप देखिए, तो आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि मृदा की, देखिए यहाँ पे मृदा जो है ना, तो मृदा के अंदर भी परत होती है। क्या होती है आपका, मृदा के अंदर भी परत होती है, ठीक है। तो मृदा के जो अंदर परत होती है उसको हम कहते हैं ठीक है, पहली परत को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, बॉ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो, ठीक है, थर्ड परत होती है उसको बोलते हैं द, ठीक है, सौ। उसके बाद, ठीक है, फोर्थ परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, द बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये आपकी 4 परतें होती है, क्या आपका 4 परतें होती है, अ, ब, स, द, ठीक है। तो ये आपका समझिए, ये आपको एक्स्ट्रा, ठीक है, पढ़ने को मिलेगा। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको थोड़ा बहुत आप जानकारी रखेंगे तो कौन सी बड़ी बुरी बात है। तो अ, ब, स, द, ये क्या है आपका, ठीक है, मृदा की परतें हैं। क्या आपका, मृदा की परतें हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोले, ये पृथ्वी की परतें यानी भूमि की परत है, और ये क्या आपका मृदा की परतें हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, ये बोलूँ कि मृदा क्या है, मृदा
ठीक है, मृदा क्या है, भूमि का भूमि का ही एक अंश है। ठीक है, मृदा क्या आपका भूमि का ही एक अंश है, यानी मृदा का आधार क्या होता है, मृदा का आधार भूमि है। ठीक है, मृदा का आधार क्या आपका भूमि है और भूमि के ऊपर ही टिका हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको समझ में आ गया होगा कि मृदा क्या होती है, मृदा की, ठीक है, इसकी जो, ठीक है, भूमि की जो परतें होती है उसके मृदा की परतें होती है। हाँ, यहाँ पे कुछ खास बात ये है कि याद रखिए कि जो है ना, ये क्या है, मृदा की सबसे ऊपरी परत है, इसलिए यह क्या होता है, यह इस परत की क्या होती है, इस परत में कण क्या होते हैं, मृदा के काफ़ी महीन होते हैं, जबकि इस वाले भाग में क्या होता है, आपका चट्टान पाया जाता है। तो उस तरह से ये आपका काफ़ी महीन होगा, तो उसके बाद ये महीन होगा, उसके बाद ये महीन होगा, और ये इसके बाद क्या होगा, चट्टानी एरिया पाया जाता है। आगे समझ में आपको, तो ये है आपको, ठीक है ना, मृदा की परतें और भूमि की परतें, आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि मृदा, ठीक है, महत्वपूर्ण कैसे है, मृदा महत्वपूर्ण कैसे है। आप लोग कर देखिएगा, ये हम लोग डबल तीर यहाँ पे लिख रहे हैं, मृदा महत्वपूर्ण कैसे है। देखिए, अगर हम लोग, ठीक है, ये आपका हम फिर से यहाँ पे एक पृथ्वी, यहाँ पे एक, ठीक है, गोल गोल आकार बना लिया, तो ये आपका, ठीक है, पृथ्वी है और ये आपका, ठीक है, मृदा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मृदा असंगठित पदार्थों से बनी, ठीक है, असंगठित पदार्थों से बनी भूमि, ठीक है, पृथ्वी की या फिर भूमि की सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलेंगे, मृदा बोलेंगे। अब ये मृदा खास किस लिए है, सबसे पहले देखिए कि इस मृदा के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इस मृदा के ऊपर मानव निवास करता है, मानव निवास करता है। अब ये मानव निवास करता है, ठीक है, तो मानव तो निवास करता ही करता है, लेकिन मानव क्या करता है, अपने आर्थिक क्रियाकलाप के लिए या फिर अपने, ठीक है, आर्थिक जीवन को चलाने के लिए या फिर अपने जीवन को बिताने के लिए, फिर अपने जीवन को चलाने के लिए क्या करता है, मानव अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। आर्थिक क्रियाएं करता है, जैसे कि दुकान खोलता है, भूमि पर दुकान खोलता है, फैक्ट्री लगाता है, कृषि कार्य करता है, ठीक है, उसका परिवहन को डेवलप करता है, संचार को डेवलप करता है, अनेक सारी बातें यहाँ पे करता है। अब वैसे में तो ये मृदा के ऊपर ये, ठीक है, मानव निवास भी करता है और निवास करने के साथ साथ क्या करता है, अनेक प्रकार की आर्थिक क्रिया करता है। ठीक है, दुकान खोलता है, फैक्ट्री खोलता है, ठीक है, उसके बाद परिवहन को, ठीक है, चलाता है, रोड बनाता है, ठीक है, उसके बाद अनेक सारे कृषि कार्य करता है, ठीक है, अनेक क्रियाएं करता है। उसके अलावा यह जो, ठीक है, ओके, ये जो आपका, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पृथ्वी यानी मृदा बोलते हैं, इस मृदा के अंदर, ठीक है, मूल्यतः क्या होता है, सबसे खास बात ये है आपका कि ये कृषि इस पर की जाती है, कृषि कार्य इस पर किया जाता है। और कृषि अगर नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, मानव, ठीक है, जो दुनिया मानव है वो क्या हो सकता है, मानव का दुनिया से विनाश हो सकता है, क्योंकि दुनिया, ठीक है, जनसंख्या क्या करेगी, अगर उनके पास भोजन नहीं रहेगी तो क्या करेगी, ठीक है, कोई, ठीक है, मान चिप्स खाकर या फिर कोका कोला पीकर कितना दिन तक रहेगा, आपको चावल रोटी, ठीक है, दाल आपको, ठीक है, भोजन में लेना ही लेना पड़ेगा, इसीलिए कृषि कार्य करता है। तो इन सब की वजह से क्या होता है, हम लोग, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, इस मृदा को महत्वपूर्ण मानते हैं, यार, ठीक है। आई बस में तो कहने का अर्थ ये है कि, ठीक है, मृदा महत्वपूर्ण कैसे, तो आप समझ में आ गया, ठीक है, मृदा के ऊपर मानव निवास करता है और निवास करने के साथ साथ क्या करता है, ये आर्थिक, ठीक है, आर्थिक क्रियाएं करता है। आर्थिक क्रिया में क्या होता है, ठीक है, आर्थिक क्रिया में ये होता है कि इसके ऊपर फैक्ट्री लगाता है, इसके ऊपर, ठीक है ना, संचार को डेवलप करता है, रोड बनाता है, ठीक है, कृषि कार्य करता है और अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। इसीलिए क्या, इसके अलावा, ठीक है, कृषि कार्य भी, ठीक है, यहाँ पे जबरदस्त किया जाता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि, ठीक है, मृदा क्या महत्वपूर्ण संसाधन होता है। आगे आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि मृदा, ठीक है, मृदा का निर्माण, ठीक है, मृदा के प्रकार को हम अगले दिन, ठीक है, ओके, अगले दिन देखेंगे। अब मृदा बनती कैसे है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि आप लोग, ठीक है, वीडियो को पीछे करके, बैक करके, ठीक है, थोड़ा सा आप, ठीक है, पीछे करके आप देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग आ गए हैं कि मृदा बनती कैसे है। तो अब यहाँ पे देखिए कि मृदा, यहाँ पे देखिए मृदा बनती कैसे है। तो जाहिर सी बात है, मृदा बनना एक लंबी प्रक्रिया और जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। और मृदा के 1 सेंटीमीटर के निर्माण में क्या होता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो ऐसे में, ठीक है, मृदा एक नवीकरणीय संसाधन तो है, लेकिन इसके निर्माण में क्या होता है, आपका लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। और मृदा, ठीक है, दुनिया भर में भरी पड़ी है। तो अब यहाँ पे समझिए कि पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, जो एक्चुअल में मृदा पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह का मैप है, इस तरह का आपका मैप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा एक मैप है, किताब में दिया गया। यहाँ पे 43% भाग आपका मैदान है, क्या आपका ये आप मैदान है, ठीक है। उसके बाद आपका 30% ये क्या आपका
ठीक है पर्वत है। और ठीक है 27% जो है ये आपका पठार है, ये किताब के अंदर एक चार्ट दिया हुआ। ठीक है, तो बेसिकली मृदा कहाँ पाया था, तो मृदा मैदान के अंदर ही पाया जाता है। तो इस मृदा के बनने में कौन कौन से ठीक है कारक क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि मृदा के बनने में कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करते हैं, तो हेल्प करने वाली वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि मृदा के निर्माण में कौन कौन सी वस्तु हेल्प करती है, फिर कौन कौन सी ऐसा पदार्थ है या फिर जो तत्व है वो हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखिए टाइम को बचाने के लिए मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन इसको लिख लिया। तो मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक हैं, तो देखिए पहला कारक क्या, उच्चावच, क्या होगा आपका उच्चावच। दूसरा ठीक है उच्चावच को हम क्या बोलते हैं, उच्चावच का मतलब क्या होता है, ऊंचाई नीच, क्या होता है आपका ऊंचाई नीच। यानी कहने का अर्थ है कि आपका पठार है, ये आपका सॉरी ये पहाड़ है, ये आपका पठार है और ये आपका मैदान है। तो ये ऊंचा है, फिर नीचा है, फिर ठीक है नीचा है, इसमें भी क्या होता है ऊंचा नीचा रहता है। तो इस वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं, या फिर इसको धराकृति यानी धरती की आकृति। अगला क्या, मूल शैल या चट्टान, मूल शैल या चट्टान। मूल शैल का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में जो मूल है ठीक है, जो आपका प्योर शैल है, प्योर चट्टान है, उस चट्टान को हम क्या कहते हैं, शैल कहते हैं। अगला आपका वनस्पति, तो वनस्पति क्या होता है, पेड़ पौधे। वनस्पति किसको कहते हैं हम लोग, पेड़ पौधे कहते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कि ये ठीक उच्चावच, मूल शैल या चट्टान, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण, समय, ये सब कैसे क्या होता है, मृदा के निर्माण में सहायक होता है। तो कल के क्लास में हम क्या करेंगे इसको, ठीक है ओके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए वनस्पति है, जैव है, खनिज कण है, ओके समय है। अब इसको वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो इतना ही रहने दिए, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अगले क्लास में अगला टॉपिक को हम ठीक है आपके साथ लेकर आएंगे। तब तक आप ठीक है मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। और हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप वीडियो ठीक है इस चैनल पे आ गए हैं तो आप क्या करें, इसके अंदर चैनल के अंदर बहुत सारी प्लेलिस्ट रखी गई है, ठीक है, बहुत सारा कंटेंट अंदर रखा गया। अब जाके देखिए उसके अंदर ठीक आपको मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए यहीं पे ओके।